जय मसीह की प्रभु यीशु प्रभु के पवित्र नाम में धन्यवाद प्रभु का। आज देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में ठोकरें। शुरुआत कर लेंगे मत्ती किताब 11 अध्याय 6 वचन। लिखा, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ेगा वचन, प्रभु आशीष करे। यहाँ पर यूहन्ना अपने शिष्यों को कहता जा पूछ करो आने वाला यही है, किसी और की हम उड़ीक करें। तो यूहन्ना के चेलों को प्रभु भेजता है और कहता है कि हम जानते से वचन को लिखा गया है, बहुतों को चंगा किया, अच्छा किया और कंगालों को सुसमाचार सुना जाता है। ऐसा कि प्रभु ने यूहन्ना के चेलों को बताकर भेज दिया। तो यूहन्ना के चेले चले जाते हैं। यीशु प्रभु यूहन्ना के प्रति बोलता है और फिर कहता है, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जहां पर एक छोटी सी बात है, यूहन्ना को प्रभु ने एक छोटी सा एक दृष्टांत दिया था, छोटा जाको यीशु प्रभु को समझने का रास्ता दिया था। वो क्या था? जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उतरते देखेगा, वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना वाला जगत का उद्धार करता होगा। यह यूहन्ना को एक चिन्ह दिया गया था। और यूहन्ना जब संसार में था और यीशु की वेट कर रहा था, हम जानते हैं, और जेल खाने में डाला गया। जेल में था तो यीशु प्रभु की चर्चा सुनी। तो यीशु प्रभु के पास जेल में से चेलों अपने को भेजता कि आने वाला तू ही है, किसी और की उड़ीक करे। तो वहां पर यीशु प्रभु कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। क्योंकि यहां पर यूहन्ना के अंदर नेगेटिव का विचार आ गया था कि आने वाला तू है जब हम किसी दूसरे की बाट जोएं। छोटा सा पॉइंट था, तू है जब किसी और की बाट जोएं। यीशु कहता है, हम ऊपर पढ़ सकते हैं, उसने अनगिनत चमत्कार किए। हम दूसरे सुसमाचार भी पढ़ सकते हैं। यीशु प्रभु ने लोगों को ठीक किया, ठीक करने के बाद में कहता है कि हाँ, जे जाकर बता देना यूहन्ना को। चले जाते हैं। मुझे कहना चाहता हूं कि छोटी सी बात है। तो कहता है कि उसके अंदर मेरे प्रति नेगेटिव विचार भी नहीं आया, कोई भी गलत मलत विचार भी नहीं आया कि जो परमेश्वर नहीं है, जो अशुद्ध है, कुछ भी यीशु प्रभु में कमी नहीं है। तो क्या धन्य है व्यक्ति जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, विचार ना करे, नेगेटिव कमेंट ना करे और दिमाग में किसी प्रकार का वहम भरम शक डाउट ना हो। धन्य व्यक्ति जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, खुदाबंद यीशु कहता है। और आगे देखेंगे हम मत्ती की किताब 18 अध्याय उसका 6 वचन जब पढ़ते, लिखा, पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ध्यान देकर सुनिए 7 वचन। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके दोबारा ठोकर लगती है। मालिक का वचन कहता, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, लेकिन वो इंसान पर हाय, मरा हुआ वो मनुष्य, मर चुका है वो मनुष्य, खत्म हो चुका है उस चीज से, मरा हुआ। हाय, मैं तो मरा हूं, मेरे पास ऐसा है वैसा, जुड़ा हुआ, खत्म हुआ, डडू हुआ वो चीज में से। ठोकरों का संसार में ठोकरें लगनी है, दुनिया में ठोकरें लगनी है, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा लगती है उस पर हाय है। उस मनुष्य के ऊपर हाय जिसके दोबारा ठोकर लगती है, जो किसी को उजड़ जाता है, बनने नहीं देता है ना। कई बार होता है ना, अच्छे भले मनुष्य होते हैं लेकिन किसी का करैक्टर देखकर बिगड़ जाते हैं। कई बार पत्नी होती है, ठोकर लगती, शराब पीने लगता है, गाली बकने लगता है, पति है, भाई है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, व्यक्ति कारण दूर। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है, भले काम कर बंद कर देता, अच्छे काम बंद करता, बुरे मार्ग पर हो लेता है, वह मरा हुआ है। पवित्र वचन कहता है, इन छोटे में जो छोटे किसी एक को ठोकर खिलाए, उसके गले में चक्की का
पाट डालकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। प्रभु यीशु कितना घिन करता है जैसे ठोकर लगती है, इस मनुष्य के द्वारा ठोकर लगती है, इस व्यक्ति के द्वारा ठोकर लगती है, क्या मेरे और आपके द्वारा? यीशु ने कहा धन्य है वो व्यक्ति मेरे कारण ठोकर ना खाए। मेरे और आपके कारण यीशु मसीह को ठोकर तो नहीं लग रही, यीशु का नाम अपवित्र तो नहीं हो रहा। मेरी और आपकी जिंदगी, मेरे और आपके विश्वास, मेरे और आपके प्रचार, मेरे और आपकी भविष्यवाणी द्वारा, मेरे और आपके पब्लिसिटी के लिए जो हम काम करते हैं, मेरे और आपके द्वारा जो प्रभु का काम करते हैं, उनके द्वारा प्रभु की ओर ठेस नहीं, प्रभु के दिल में दुख तो नहीं होता, प्रभु का मन दुखता तो नहीं है, प्रभु के मन में विचार तो नहीं आता। मेरी और आपके कारण प्रभु यीशु प्रभु का दिल तो नहीं दुखता। मेरी और आपके कारण प्रभु यीशु को ठोकर तो नहीं लगती। मेरी और आपके कारण परमेश्वर ये तो नहीं सोचता कि यार दाऊद को क्या कहता है प्रभु समूएल किताब में, कहता तेरे कारण अन्य जातियों को, लिखा तेरे कारण मेरे शत्रुओं को मौका मिल गया है बातें बनाने का। तेरे कारण, जब दाऊद ने विचार किया, उसके आखिरी आयत में लिखा हुआ है, वचन आपकी स्क्रीन पर होगा, पवित्र वचन कहता है तेरे कारण मेरे शत्रुओं को मौका मिल गया है मेरे खिलाफ। आज मौका तो दे रहे हैं शत्रुओं को। हमारे कारण यीशु का दिल तो नहीं दुख रहा है, हमारे कारण परमेश्वर का मन तो नहीं परेशान होता। हाय उस व्यक्ति पर है वो मर चुका, चीज में खत्म हो चुका है, तो हाय कौन बोलता है जो उजड़ा हुआ है? हाय हाय मुझ पर हाय। यीशु ने हाय हाय बहुत बार कहा है। हाय फरीसी सदूकियों, तुम जो श्वास निकालते हो लेकिन मुंह ठोकर निकल जाते हो। हम देखते हैं मत्ती किताब 13-23 अध्याय में, जब हम 23 अध्याय पढ़ते हैं मत्ती किताब 23 अध्याय में लिखा यीशु ने हाय डाला हुआ है फरीसियों सदूकियों पर, चुंगी लाने पर डाला हुआ है। पवित्र वचन जा कहता है हाय उस मनुष्य के ऊपर चक्की का बड़ा पटार से गले में डालकर गहरे सागर में, गहरे समुद्र में डाल दिया जाए, एक को भी ठोकर खिलाए। तो मेरी और आपके कारण यदि यीशु को ठोकर लगती, यीशु का दिल दुखता है, तो प्रियो विचार करने की जरूरत है। विचार करने की जरूरत है मुझे और आपको। यीशु प्रभु का मन न दुखे, यीशु मसीह ये ना कह पाए कि तू गलत कर रहा है। मैं और आप महसूस करें वचन में रहकर हमेशा प्रभु की महिमा का दूसरों के सामने। आज यीशु मसीह की वीडियो से बनाई जाती है मजाक की, हालेलुया के मसीह का वीडियो, अलग अलग वीडियो, क्योंकि हम लोग मौका देते हैं, हम लोग बस ऐसे काम करते हैं, हम लोग ऐसी जिंदगी अपनी पब्लिसिटी के लिए उल्टी सीधी बुद्धि में, दिमाग में जो विचार तो कदम उठाकर यीशु को नाम को मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन अपने नाम के कारण, भजन संहिता में लिखा हुआ अपने बड़े नाम के कारण हमारे अपराधों को बख्शता है। बड़े नाम करके मेरे नाम को कहलाता है, इसलिए हम पर दया करता रहता है, कुछ आड़ता नाश नहीं करता। इसराइल को इसलिए क्षमा करता रहा बार 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 कि मेरे नाम के कहलाते हैं। इतना मजबूर तब जाकर उनको गुलामी में देता था। इसलिए प्रियो मेरी और आपके द्वारा यीशु के नाम को ठोकर न लगे, यीशु प्रभु पवित्र ना करना जाए, यीशु का दिल ना दुखाए, उसका मन ना दुखित हो, उसका हृदय ना दुखित हो। हमारे द्वारा यीशु को महिमा मिले, हमारे द्वारा प्रभु को जलाल मिले, हमारे द्वारा प्रभु को शोभा मिले। यह वह स्पष्ट कहता है कि हर व्यक्ति पर से मुझे और आपको अपनी जिंदगी देखनी चाहिए, ना कि यीशु का नाम पवित्र। मैं हैरान होता हूं आज के सेवक के लिए। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि सिर को ढांप कर प्रार्थना करे, प्रचार करे, भविष्यवाणी करे, लेकिन लोगों ने आज ज्ञान बढ़ा लिया है। कहते होंगे पौलुस ने पता नहीं किस बेस पर, वो कलीसिया में ऐसी कंडीशन थी इसलिए सिर ढांपने के लिए कहा था औरतों को, लेकिन आज की औरतें प्रचार करती, सिर नहीं ढांपती, भविष्यवाणी करती है और प्रार्थना करती है, सिर नहीं ढांपती, वो गीत भजन गाती है, आराधना लीड करती है, सिर ढांपती। क्या वचन ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता। प्यार घटा लिए। यीशु ने कहा 24 अध्याय में मत्ती किताब में, अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों की प्रीत ठंडी पड़ जाएगी, पीठ ठंडी पड़ गई है। परमेश्वर दुनियावी जिंदगी दूसरे लोग को सुंदर देखते, दूसरे लोगों पर अच्छा देखते, अपना भी वैसा कर लेते, उनको सब मिल जाते हैं। मास्टर लोगों के भी हीरो जैसे है,
नमूना खत्म हो चुका है, ज्ञान बढ़ा लिया, बाल लंबे लंबे बढ़ाते हैं, हीरो जैसे काम है, या हीरो में सुंदर बनना चाहिए, लेकिन दूसरे आदमी को टेढ़ा ठोकर उसके मन को जेल देना चाहिए कि यार ये कैसे इनका, ऐसा इनका पवित्र ईश्वर भी होगा जिसे पवित्र पवित्र कहते थे, हो सना करते जिसकी, जिसे कहते हैं कि वो पवित्र, तो ऐसा ही होगा हमारी जिंदगी, हमारा काम, हमारा पहरावा, हमारा बोल बाणी, हमारा स्टाइल देख करना यीशु को ठोकर लगे। जो मनुष्य हम पर देख के यीशु को कहते हैं, देख कर चले, अच्छा चले, यीशु को जलाल मेरे नहीं हो, तो हमें मर चुके चीज में, हमें समझ रही चीज की, हमें बेजरी चीज का, ज्ञान चीज का, उसको कहते हैं मर चुके हैं। जिसको समझ होती है, चीज में सियाना होता है, वो चीज में जागृत है, इसलिए पहचानने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।